आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम राकेश कुमार है। जैसा कि मैं बहुत सारे वीडियोस जो अपने बनाया है मैंने उसमें बता चुका हूं कि मैं बिहार में वीडियो के रूप में काम कर रहा था और नीतीश कुमार द्वारा संरक्षित अपराधी, जिसमें ऑफिसर और नेता दोनों शामिल हैं, सड़क छाप अपराधी कम हैं या ना के बराबर हैं, उनके कारण मुझे मजबूर होकर के जनता का काम नहीं करने के लिए दबाव डाला गया, जिसके चलते मुझे मजबूर होकर के अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। 2015 में मैंने इस्तीफा दिया था 4 अप्रैल को और आज 29 अक्टूबर 2020 है। पिछले 5 साल या 5.5 साल हो गया। अभी तक मेरा इस्तीफा बिहार सरकार या नीतीश कुमार के जो अपराधी हैं, जो नीतीश कुमार द्वारा संरक्षित अपराधी हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जैसे सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये लोग मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरे खिलाफ आज भी नया नया षड्यंत्र रच रहे हैं और मुझे इतना डर है कि मैं आज अभी 5 साल हो गया और दिल्ली में बैठा हूँ, बिहार नहीं जा रहा हूँ 5 सालों से। लेकिन मैं एक जरूरी बात आपको, बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं, जो समाज के स्तर पर जानना जरूरी है। जब मैं गया तो मुझे लगता था कि ऑफिसर लोग बहुत पढ़े लिखे हैं तो उन्हें समझ आती होगी कि कैसे काम करना चाहिए और क्या समस्या है, समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, जनता से बात करके, लोगों से बात करके, देश के बारे में समझ करके, और वो काम करेंगे। लेकिन जब मैं वहां गया तो देखा कि जो अर्थ प्रधान युग का जो सबसे निचला स्तर जो होता है, जो पतित स्तर होता है, वो सारे लोग उस पतित स्तर पर पहुंच चुके हैं और अर्थ ही उनका उद्देश्य है। उनका उद्देश्य काम करना भी नहीं है, पैसा जमा करना, संपत्ति जमा करना और संपत्ति एकत्रित करना उनका उद्देश्य है। इसको मैंने बहुत नजदीक से समझा। और यदि आम आदमी की भाषा में हम बात करें तो आम आदमी की भाषा में हम ये कह सकते हैं कि इन अफसरों के बीच में, वैसे तो पूरे समाज की ये स्थिति है कमोबेश, लेकिन इन लोगों के बीच में जो जिसको हम तथाकथित रूप से काफी पढ़ा लिखा मानते हैं, बड़े बड़े कंपटीशन, आईएएस, बीपीएससी कम्पीट करके आए हुए लोग हैं तो हम इन्हें बड़ा बड़ा आदमी मानते हैं, बड़ा पढ़े लिखे समझदार मानते हैं। इन लोगों के बीच में मैंने ये देखा कि इन लोगों के आपस में ही या इन लोगों के जीवन में एक प्रतिस्पर्धा मची हुई है, एक दौड़ लगी हुई है, एक होड़ मची हुई है कि नींद बेच करके बिस्तर खरीदना है। मुझे ये तुरंत ही 10 दिन के अंदर में ये बात समझ में आ गई कि सारे अफसरों को काम करने का कोई चिंता या कोई टेंशन या कोई इच्छा नहीं है। इन लोगों को नींद बेचकर बिस्तर खरीदने की होड़ मची हुई है। इसी दौड़ में ये सभी शामिल हैं। लेकिन ये समझ में आ जाने के बावजूद भी मैंने निश्चय किया कि मैं इस दौड़ में स्वेच्छा से नहीं शामिल हूं। लेकिन इसका कदापि ये मतलब नहीं हुआ कि मुझे अच्छा बिस्तर नहीं चाहिए। मुझे अच्छा बिस्तर चाहिए, लेकिन नींद बेचकर नहीं चाहिए। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, चूंकि मैंने पठन पाठन के क्षेत्र में काफी समय व्यतीत किया है, मैंने बच्चों को पढ़ाया भी है, तो इसलिए मैं आपसे, आप सभी लोगों से, देश की जनता से, बिहार की जनता से ये अनुरोध या अपील करता हूं कि आप लोग अपने बाल बच्चों को खूब पढ़ाइए, बहुत पढ़ाइए, उनको पढ़ा लिखा कर योग्य बनाइए, जैसा कि सब लोग रोज बोलते हैं, हमने सभी ने सुना है। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि अपने बाल बच्चों को इतना ज्यादा मत पढ़ा दीजिए कि उन्हें अपना पेट पालने के लिए अपने ईमान को, अपने नियत को गिरवी रखना पड़े किसी के सामने, जो कि अपराधी होगा, जो कि बड़ा पैसे वाला होगा। तो ये सबसे जरूरी चीज है कि खूब पढ़ाइए अपने बच्चों को, लेकिन इतना ज्यादा भी मत पढ़ा दीजिए कि उसको अपना पेट पालने भर के लिए अपने ईमान को गिरवी रखना पड़े इन भ्रष्ट लोगों के सामने, जो नीतीश कुमार जैसे भ्रष्ट और अपराधी लोगों के सामने। ये बहुत जरूरी है। जीवन में तभी जाकर के सुख और शांति मिलेगी, अन्यथा जो है वही हाल होगा कि नींद बेचकर बिस्तर खरीदने की होड़ में वो शामिल हो जाएंगे। फिर न उनको सुख मिलेगा, न आपको सुख मिलेगा। ये मेरा सभी से निवेदन है कि इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करें।